नमस्कार मित्रों। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, आपके पास कोई भी रफ डायमंड आता है तो आप कैसे पहचान सकते हैं वो नेचुरल है या फिर मैन मेड है। तो अभी हम बात करेंगे, कोई भी रफ डायमंड हमारे पास आता है जिसे हम डायमंड कहते हैं, वो दो फॉर्म में आता है। पहला फॉर्म है वो हम नेचुरल कहते हैं, जो हमें कुदरत से मिलता है, जो हमें नेचुरल ही प्राप्त होता है, वैसा डायमंड आता है। और दूसरा जो डायमंड आता है उसमें क्या होता है, उसकी सारी की सारी जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके हिसाब से हम डायमंड है वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, यानी कि उसे हम लैब ग्रो या सिंथेटिक डायमंड कहते हैं। लेकिन उसको अगर आपको पहचानना है तो आप कैसे पहचान सकते हैं? तो सबसे पहले हमारे पास ऐसी मशीनरीज है जो हमें सीवीडी डायमंड या एचपीएचटी, जो दोनों डायमंड है उसे हम सिंथेटिक डायमंड ही कहते हैं, तो वो प्रकार है लैब ग्रोन डायमंड है। तो वैसे डायमंड फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास मशीनरी रहती है, जिससे हम मालूम लगा सकते हैं कि हमारे पास जो डायमंड आता है वह सिंथेटिक डायमंड है या नेचुरल डायमंड है। तो ये एक प्रकार हो गया कि आप कोई भी रफ डायमंड है उसको आप मालूम लगा सकते हैं कि वो सिंथेटिक भैया है या नेचुरल डायमंड है। तो अभी मालूम क्या होगा, ये मार्केट है उसमें हमें ये तो मालूम करना ही है कि हमारे पास जो डायमंड आता है वो नेचुरल आता है या सिंथेटिक आता है। अभी सिंथेटिक में मैंने आपने दो फॉर्म किया कि भैया सीवीडी आता है और दूसरा एचपीएचटी आता है। सीवीडी यानी कि केमिकल वेपर डेपोजिशन, और एचपीएचटी यानी कि क्या आता है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर। जो दो मेथड है उससे डायमंड है वो ग्रो होता है और मैन्युफैक्चरिंग होता है। अभी जो नेचुरल डायमंड आता है वो तो हमें मालूम है कि जमीन है उसके भीतर 50 से 60 किलोमीटर अंडर कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर में डायमंड है वो हजारों साल या करोड़ों साल के बाद मैन्युफैक्चरिंग होता है, जिसे हम लैब में विद इन अ वीक या फिर विद इन अ 15 डेज के अंदर उसको प्रोडक्शन कर देते हैं। तो वैसे ये दोनों डायमंड है उसकी प्राइस वैल्यूएशन में काफ़ी डिफरेंस है। जो नेचुरली है उसकी प्राइस वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा आपको मार्केट में मिल जाएगी, और नेचुरल डायमंड है उसमें काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज़ है जो आप इजीली उसको देख के भी मालूम लगा सकते हैं कि भैया ये नेचुरली है ना, वो ही इसमें जो डिफेक्ट्स है वो नेचुरली है। और सिंथेटिक जो लैब ग्रोन डायमंड आता है उसमें एक डट्टी आती है, आपको वो भी मालूम होगा, और उसकी जो सपाटी है वो भी आप सरफेस थ्रू देख सकते हैं। लेकिन जब पॉलिश होता है उसके बाद हमें मशीनरी चाहिए ही चाहिए, मशीनरी थ्रू ही हम पहचान सकते हैं कि भैया ये डायमंड है वो काफ़ी ब्राइटनेस वाला तो दिखाई दे रहा है, लेकिन वो नेचुरली है या सिंथेटिक, वो मालूम लगाने के लिए आपके पास मशीनरी होनी ही होनी चाहिए। तो ही आप मालूम लगा सकते हैं कि भैया ये डायमंड है वो नेचुरली है या लैब ग्रोन है। तो अभी तो मार्केट में फ़िलहाल जो नेचुरल डायमंड है उसकी डिमांड भाई एवरग्रीन है और उसकी कांस्टेंट रहती है, लेकिन जो सिंथेटिक डायमंड है वो भी काफ़ी पर्पज़ में यूज़ हो रहे हैं। अभी हालांकि हमें मालूम है कि इंडस्ट्रियल पर्पज़ में काफ़ी सारे नेचुरल डायमंड यूज़ होते हैं, लेकिन अभी क्या हो रहा है, जो इंडस्ट्री है उसमें भैया सब लोग सिंथेटिक डायमंड मांगते हैं, और से सब लोग सिंथेटिक डायमंड का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि सिंथेटिक डायमंड है वो रीजनेबल है, काफ़ी अच्छे दाम में हमें मिल सकता है। काफ़ी भैया उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक आती है वो काफ़ी एज यूजुअल जो नेचुरल डायमंड है उसके कंपैरिजन में ही आती है। तो उस हिसाब से जो सिंथेटिक डायमंड है वो काफ़ी ज़्यादा अभी फ़िलहाल इंडस्ट्रियल पर्पज़ में यूज़ हो रहे हैं। तो हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में जो सिंथेटिक डायमंड है उसकी डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जाएगी इन इंडस्ट्रियल पर्पस। बट जो नेचुरली जो लोग हैं वो अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपना अच्छा से अच्छा ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, वो लोग भैया नेचुरली डायमंड ही परचेस करेंगे। लेकिन भैया वो नेचुरल डायमंड है उसमें उसको काफ़ी सारा पैसा लगाना पड़ेगा। उसके बाद उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है वो तो सेम ही आती है दोनों में, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो तो बोथ में सेम होगी, लेकिन जो रफ डायमंड की प्राइस है और उसके बाद उसकी पॉलिशिंग की जो प्राइस है ना वो काफ़ी डिफर रहती है, नेचुरल डायमंड में काफ़ी ज़्यादा रहती है एज़ कम्पेयर टू सिंथेटिक डायमंड।